विवाद डिग्री की, कहानी डिग्री की इसलिए क्योंकि ये स्मृति ईरानी की कहानी है। स्मृति ईरानी और डिग्री, बार बार विवाद। इस बार ताजा क्या है और कहानी क्या है, देखिए। मेरे पास येल की डिग्री भी है। मैं डिग्री दिखा सकती हूँ और साबित कर सकती हूँ कि येल ने मेरी नेतृत्व क्षमता का किस तरह लोहा माना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने येल यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलने की बात कही थी और यही दावा अब बन गया है विवाद की वजह। उसकी डिग्री होना और एक 6 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करना, ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। डिग्री नहीं बोल सकते उसको आप। डिग्री वो है जो आप फुल टाइम पढ़ते हैं, एक कोर्स होता है। ये तो एक 6 दिन के कोर्स को कहाँ डिग्री बोलेंगे आप। वो खुद कंफ्यूज हैं कि वो उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है। इस तरह की बात करके वो खुद कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज जो मिनिस्ट्री है मानव संसाधन, वो ठीक तरह से चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है और स्मृति जी का काम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो एजुकेशन का कोई मामला नहीं उठना चाहिए। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी थे। हैरानी इस बात की थी कि यह कथित डिग्री कब हासिल की और जब विवाद हुआ तो बताया क्यों नहीं। लेकिन कहानी खुली तो और हैरानी हुई। अगर अच्छे स्तर का नेता येल यूनिवर्सिटी मानती, इनकी लीडरशिप क्वालिटी मानती, तो इन्हें लेक्चर के लिए बुलाती। जैसे मैं भी लेक्चर के लिए जा चुकी हूँ येल यूनिवर्सिटी में मोर देन वंस, और भी कई यूनिवर्सिटी में। जब आपको 6 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, जिसमें आपको लीडरशिप के गुर सिखाए जा रहे हैं, यानी हिंदुस्तान में जाके ये हम तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे लीडर बनो, इसका मतलब वो समझते हैं कि आप अभी नौसिखे हैं, नहीं तो आपको ट्रेनिंग 6 दिन कोई क्लास में बैठेगा। कहानी की जड़ में है ये तस्वीर। ये तस्वीर साल 2013 की है, जब येल यूनिवर्सिटी ने इंडिया येल पार्लियामेंट्री लीडरशिप प्रोग्राम कराया था। साल 2007 से येल यूनिवर्सिटी 6 दिन का कोर्स करने के बाद ये सर्टिफिकेट दे रही है। पिछले साल इसमें हिस्सा लेने भारत से 11 सांसद अमेरिका गए थे और स्मृति ईरानी उनमें से एक थी। 2009 में मैं गया था और अभिषेक मनु सिंघवी साहब हमारे उस डेलीगेशन को हेड कर रहे थे और 6 दिन का ये प्रोग्राम था, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आकर हमको बताते थे और हम उनसे सवालात करते थे। प्रोग्राम के कंप्लीशन के बाद, तकमील के बाद, हम तमाम को एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाता है और येल यूनिवर्सिटी हमारा शुक्रिया अदा करती है कि आप लोग आए, इस प्रोग्राम में थे। बस इतना ही। डिग्री में और इस 6 दिन के कोर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या देश की शिक्षा का जिम्मा संभालने वाली स्मृति ईरानी को डिग्री और सर्टिफिकेट में फर्क नहीं पता? वो ये कह रही है मेरे पास डिग्री है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों फड़े मार रही हैं, क्यों शुरू से अंत तक झूठ पे झूठ की परत ऐड किए जा रही हैं। क्योंकि कम पढ़े लिखे होना तो माफ हो सकता है, वो कोई पाप नहीं है। इनको इसका मतलब एक छोटे से सर्टिफिकेट और डिग्री का फर्क नहीं मालूम। अब ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला अगर एचआरडी मिनिस्टर है तो बताइए आप खुद ही कि ये खतरे की घंटी है कि नहीं, ये क्या लीड करेंगी। पूरे विवाद के बाद स्मृति ईरानी ने तो जवाब नहीं दिया, पर मानव संसाधन मंत्रालय ने सफाई पेश की है। अलग अलग पार्टियों के सांसदों के साथ एक सांसद की तरह स्मृति ईरानी को येल लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उनके शामिल होने की वजह से उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी डिग्री की वजह से विवाद में है। सबसे पहला विवाद उनके मानव संसाधन विकास मंत्री का ओहदा संभालते ही हुआ था। दरअसल चुनाव आयोग में स्मृति ईरानी ने जो हलफनामा दिया था उसको लेकर विरोधाभास है। 2004 के चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद स्मृति ईरानी ने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। 2004 के चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद स्मृति ईरानी ने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, जबकि 2014 में दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद 1994 में बीकॉम फर्स्ट ईयर पास किया। इस हलफनामे में इस बात का ब्यौरा नहीं है कि उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है या नहीं। हर बार स्टेटमेंट ऑन ओथ, इन्होंने तो ऑन ओथ झूठ बोला है, क्योंकि जो
इलेक्शन कमीशन को दिए जाते हैं एफिडेविट, वो स्टेटमेंट ऑन ओथ है, जेल जा सकती हैं, इनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। और उसकी माफ़ी मांगने की बजाय अकल होती तो माफ़ी मांग लेती और कहती गलती हो गई। ये कोई डिग्री किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से कहीं नहीं जा सकती। सवाल उठे कि स्मृति ईरानी ने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। इसका कोई सीधा जवाब स्मृति ईरानी ने अब तक नहीं दिया है। स्मृति ईरानी ने तमाम विवादों पर सिर्फ इतना कहा है कि ये काम से ध्यान हटाने की साजिश है। ये विवाद इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जिम्मे देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा IIT और IIM जैसे तमाम बड़े संस्थान आते हैं। CBSE, ICSE जैसे बोर्ड में पढ़ाई से लेकर बाकी सुविधाएं और बदलाव की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं और देश की शिक्षा का जिम्मा संभालने वाले मंत्री का इस तरह के विवादों में उलझे रहना ठीक नहीं है। तो कहानी चले जा रही है और कहां से चली थी देखिए। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। और यह है PM मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने की तस्वीरें। किसी भी शख्स के लिए इन दो अलग दुनिया में सफर करना आसान नहीं, पर स्मृति ईरानी ऐसा करने में कामयाब रही हैं। लेकिन इसके पीछे भी लंबी कहानी है जो कामयाबी और नाकामयाबी के बीच घूमती रहती है। 2014 स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। मोदी ने स्मृति के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। एक तरफ मेरी छोटी बहन को खड़ी कर दें और बगल में राहुल भैया और पूरे परिवार को खड़ा कर दें, पूरे परिवार को। और सिर्फ पूछिए उनको अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गांवों के नाम पूछिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव हारा, लेकिन फिर भी स्मृति को मोदी की कैबिनेट में जगह मिल गई। इसकी वजह है मोदी का स्मृति के काम से काफी प्रभावित होना। 2011 में राज्यसभा के लिए जब स्मृति ईरानी चुनी गईं, तो उनके फॉर्म पर प्रस्तावक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दस्तखत किए थे। स्मृति ईरानी 2003 में राजनीति में आई। 2004 में बीजेपी ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। इस लोकसभा चुनाव में ईरानी यूं तो हार गईं, पर पार्टी में उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ता चला गया। 2004 में स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र युवा इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2010 में स्मृति बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई और 2013 में उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। पंजाबी पिता और बंगाली मां की बेटी स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। साल 23 मार्च 1976 में जन्मी स्मृति ईरानी का पूरा बचपन दिल्ली में ही बीता। स्मृति ईरानी अपनी तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। स्मृति ने खुद ही एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने 10वीं कक्षा में कमाना शुरू कर दिया था और एक ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने के दौरान उन्हें रोज 200 रुपए मिला करते थे। लेकिन इस दावे पर पत्रकार मधु किश्वर सवाल उठा रही हैं। अब एक नई मन गढ़ंत कहानी उन्होंने, मैं गरीब थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, मैंने लिपस्टिक बेची, मैंने कॉस्मेटिक्स बेचे। देखिए, जो व्यक्ति कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है फिर उसके बाद बम्बई जाता है मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लेने के लिए, फैशन मॉडल बनना चाहता है, वो इतने गरीब परिवार से होता नहीं है। बहुत से हम लोग, मैंने भी BA के दौरान छोटे मोटे काम किए थे अपनी पॉकेट मनी के लिए, और ब्रू कॉफ़ी का ये वो तब जो होते थे छोटे मोटे काम। तो ये कहना कि मैं गरीब थी, मेरे गरीब परिवार से इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, ये भी ड्रामा बहुत घटिया है। स्मृति की ये 5 तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो ग्लैमर की दुनिया में मशहूर हो रही थी। स्मृति ईरानी ने साल 1998 की मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और आखिरी 5 तक पहुंची। इसके बाद सीरियल और म्यूजिक एल्बम में भी नजर आई। कोई गरीब परिवार की लड़की कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के उसके बाद जाके बॉम्बे में फैशन मॉडल बनना चाहे, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, बहुत खर्चा होता है उन सब कामों में, अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट, अपने ड्रेस, अपना फैशन, वो सब। तो एक तो झूठ पे झूठ बोल रही हैं।
एक इंटरव्यू में दी जानकारी के मुताबिक स्मृति बांद्रा के एक मैकडॉनल्ड्स में काम किया करती थी। शोहरत के दरवाजे को खटखटाया जरूर, लेकिन स्मृति को यहाँ कामयाबी नहीं मिली। स्मृति को बांद्रा के मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। जैसा इस मल्टीनेशनल कंपनी में होता है कि एक एम्प्लॉय को अकाउंट संभालने से लेकर टेबल और फर्श साफ करने तक का काम करना पड़ता है, स्मृति ने सब किया। लेकिन मुंबई से ही स्मृति ईरानी की किस्मत पलटनी शुरू हुई। हिंदुस्तान टाइम्स नाम के अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक ऊ लाला नाम के एक शो के एक एपिसोड में नीलम कोठारी की जगह स्मृति ईरानी को काम करने का मौका मिल गया और उसी के बाद से स्मृति ईरानी एकता कपूर की नजरों में चढ़ गईं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि स्मृति ईरानी की एकता कपूर से मुलाकात एकता कपूर की मां शोभा कपूर ने करवाई थी। मुंबई में ही उनकी जिंदगी बदली जब उन्हें एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम मिला। टीवी में कामयाब पारी के बाद स्मृति ने सियासत का रुख किया और शुरुआती असफलताओं के बाद स्मृति ने यहाँ भी अपनी जगह बना ली। लेकिन विवादों ने स्मृति का पीछा नहीं छोड़ा। हलफनामे में डिग्रियों को लेकर विवाद तो है ही, साथ ही डीयू में 4 साल के कोर्स को 3 साल का लागू करवाने पर कड़ा रुख अपनाने में भी विवादों में वो रही हैं। राजनीति हो या टीवी, स्मृति हमेशा अपनी शर्तों पर काम करती रही हैं और राजनीति में भी उनके यही आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं।